एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोकी को देखते हैं, जहाँ पर लोकी टेम्पल रूम के सामने खड़ा हुआ होता है, जो कि हमने लोकी के पिछले एपिसोड में देखा था। लेकिन यहाँ लोकी को छोड़कर टीवी के सब गायब हो जाता है और पूरा टीवी एकदम से सुनसान हो जाता है। इसके बाद लोकी अपने अगल बगल देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता है और इसलिए लोकी टीवी के चारों तरफ अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग होने लगता है। ये देखकर लोकी को बहुत गुस्सा आता है कि उसके साथ ये फिर से हो रहा है। इसके बाद लोकी एक कमरे के अंदर घुसता है, जिसमें लोकी एक अलग टाइमलाइन के लोकी को देखता है, जो कि एक किताब पढ़ रहा होता है। और तब लोकी उससे आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग होकर प्रेजेंट में आ जाता है और वो आगे जाकर टीवी की गाइड बुक उठाकर पढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से एक और लोकी आता है और उसे आवाज देता है। इसका मतलब लोकी ने थोड़ी देर पहले अपने ही फ्यूचर सेल्फ को देखा था। इसके बाद लोकी उस टीवी की गाइड बुक को अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी लोकी ये देखता है कि उसके आसपास की हर एक चीज साउमिन के आकार में बिखरने लगता है और पूरा टीवी कुछ ही मिनटों में साउमिन बनने लगता है। और फिर तभी लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग होकर कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं, जो कि एक जेल में होता है। और फिर कैसी उसके कुछ दोस्तों के साथ जेल से भागने की कोशिश करता है और जब वो जेल से निकलता है, हम देखते हैं कि ये जगह असल में सैन फ्रांसिस्को की किसी जेल का है, जहाँ पर साल है 1962। और यहाँ कैसी और उसके दोस्त किसी तरह गार्ड से बच के भागने लगता है। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे से वहाँ पर लोकी टेलीपोर्ट होता है और वो कैसी को देखकर बहुत खुश होता है। और लोकी कैसी को बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन कैसी लोकी को पहचान नहीं पाता और वो उसे जेल का एक कैदी समझने लगता है। इसके बाद लोकी कैसी को और कुछ बता तभी फिर से लोकी टाइम स्लिपिंग होने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है 2012 के न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पर हम हंटर B-15 को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर होती है और एक छोटी सी बच्ची का इलाज कर रही होती है। और तभी लोकी टाइम स्लिपिंग करके यहाँ पर आता है, लेकिन वो हंटर B-15 को कुछ बोल पाता तभी फिर से लोकी टाइम स्लिपिंग होने लगता है। इसके बाद हम एक दुकान में मोबियस को देखते हैं, जो कि 2022 के ओहायो शहर में है और वो वहाँ पर उस दुकान पर जेट स्की बेच रहा होता है। इसके बाद ये लोकी वहाँ पर आ जाता है और आते ही वो देखता है मोबियस को और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस उसे पहचानने में इनकार कर देता है। लेकिन तभी फिर से लोकी टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। इसके बाद 1994 के कैलिफोर्निया शहर में हम ओबी को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओबी एक राइटर है, जो कि एक दुकान के अंदर अपनी खुद की लिखी हुई किताब खरीदने आया होता है। लेकिन उस दुकानदार को पता चल जाता है कि ओबी की किताब खरीदने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए वो दुकानदार ने भी ओबी की किताब बेचने से मना कर देता है और उसकी बाकी सारी किताब ओबी को वापस कर देता है। इसके बाद ओबी अपने घर पहुँचता है, लेकिन तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है। यहाँ पर आते ही लोकी ओबी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और लोकी ओबी को बताता है कि मैं जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन ओबी लोकी की सारी बातों पर यकीन करने लगता है। इसके बाद लोकी ओबी को उसी का लिखा हुआ टीवीए की गाइड बुक देता है और लोकी उससे कहता है कि जब तुम टीवीए में थे तब तुमने ये किताब लिखा। इसके बाद लोकी ओबी को बताता है कि उसके टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इसीलिए उसको इस चीज को कंट्रोल करना होगा। और तब ओबी लोकी को बताता है कि तुमने अब तक जितनी बार भी टाइम स्लिपिंग की है उतनी बार तुम वहीं पर गए हो जहाँ तुम जाना चाहते थे, जैसे कि तुम्हें मेरी जरूरत थी इसलिए तुम मेरे पास आए और तुम एक बार भी किसी अनजान जगह पर नहीं गए हो। बस जरूरत यह है कि तुम्हें अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने के लिए पूरा फोकस लगाना होगा। इसके बाद लोकी पूरा फोकस लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी बहुत देर कोशिश करने के बाद भी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद ओबी लोकी को टेम्पोरल रूम को बचाने के लिए एक रास्ता बताता है कि तुम्हारे सभी साथियों का एक एक टेम्पोरल ऑरा होता है, यानी कि तुम्हारे सभी दोस्तों का एक मिला जुला ऑरा होगा जो खास उसी समय के उसी जगह का होगा। अगर हम तुम्हारे सभी दोस्तों को ढूंढकर एक जगह पर इकट्ठा कर ले तो हम उस टेम्पोरल ऑरा को पढ़कर ठीक उसी समय में जा पाएंगे जब टेम्पोरल रूम ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन इस प्लान को पूरा करने के लिए उन लोगों को एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि उन लोगों के पास नहीं है। और तभी लोकी ओबी को टीवी का गाइड बुक देखकर उसे टेम्पलेट बनाने के लिए बोलता है और तभी लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग होकर सीधा मोबियस के घर पहुंचता है और लोकी मोबियस को समझाने लगता है कि वो किसी टाइम पर वो उसका दोस्त हुआ करता था और वो दोनों टीवी में एक साथ काम करते थे और इसलिए मोबियस को लोकी के साथ जाना हो ताकि वो टीवी को बचा सके और साथ ही साथ मोबियस की दुनिया और उसके बच्चे को सुरक्षित रख सके। तभी वहाँ पर ओबी आ जाता है और वो लोकी को कहता है कि उसने टेम्पलेट बना लिया है। इस पर लोकी कहता है कि उसने ये सब इतने कम समय में कैसे कर लिया। इस पर ओबी उससे कहता है कि ये सब करने में उसे 18 महीने का वक्त लगा। इसके बाद लोकी कैसी और हंटर B-15 के पास जाता है और उन दोनों को भी सारी बातें समझाकर उन दोनों को वहाँ से ले आता है। और इसके बाद लोकी जाता है सिल्वी के पास, लेकिन सिल्वी लोकी को समझाता है कि ये सब जो तुम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, टीवी के लिए या तुम्हारे दोस्तों के लिए। और सिल्वी के कुछ देर समझाने के बाद लोकी को ये रियलाइज होता है कि वो ये सब सिर्फ खुद के लिए कर रहा हो, अपने दोस्तों को बचाकर, क्योंकि अपने दोस्तों के अलावा लोकी का और कोई नहीं है। इसीलिए लोकी वापस अपने दोस्तों के पास आकर उन सबको अपने टाइम में लौट जाने को बोलता है। और इधर हम सिल्वी के टाइमलाइन को देखते हैं, जो कि सिल्वी एक सीधी शॉप में आई होती है और यहाँ पर आकर सिल्वी गाना सुनने लगती। लेकिन तभी सिल्वी का टाइमलाइन भी धीरे धीरे साउमिन बनता जा रहा था। इसके बाद ही सिल्वी लोकी के पास जाती और वो उसे बताती है कि वो जो कर रहा है उसे वही करना चाहिए, क्योंकि सब टाइमलाइन धीरे धीरे गायब हो रहा है। और फिर लोकी तैयार हो जाता है टीवी को बचाने और वो ओबी को टेम्पलेट के जरिए जब टेम्पोरल रूम ब्लास्ट हुआ था उसी टाइम में ले जाने को बोलता है।
लेकिन ओवी ये देखता है कि टेम्पेट अपनी जगह से गायब हो चुका है और ये देखकर सभी कैसी पर शक करने लगता है क्योंकि कैसी एक चोर है और वो पहले भी बहुत सारी चोरियां कर चुका है। लेकिन इस पर कैसी कुछ बोल पाता तभी कैसी भी चाउमीन बनने लगता है और फिर देखते ही देखते लोकी की चारों तरफ की चीजें और उसके सारे दोस्त गायब हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर लोकी जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते ही वापस टेलीपोर्ट होकर उसी टाइम पर आ जाता है जब सिन भी अपने टाइमलाइन से लोकी के पास आई थी। मतलब लोकी ये समझ चुका है कि अब वो टाइम स्लिपिंग कर तो पा चुका है और तभी लोकी टाइम में पीछे जाकर उसी टाइम पर आ जाता है जब विक्टर टाइमली टेम्पोरल रूम के अंदर जाने वाला होता है। और इसके बाद ही लोकी एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।